नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? भक्त मुकेश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 अप्रैल 2014 को सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो हम बचपन से ही लगातार लगे हुए थे। जैसे कि दुर्गा का जो जागरण होता था, नवरात्रि में माता की पूजा होती थी, गणेश जी को बिठाया जाता था। हम मोहल्ले में से चंदा एकत्रित करते थे सबसे घर घर से और उनका उत्सव मनाया करते थे। और जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वालों से नाम दीक्षा लेकर के वो भक्ति साधना भी करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या हुआ सर कि मथुरा में जय गुरुदेव जी की भक्ति करते करते भी मेरे अंदर अवगुण बहुत थे। अवगुणों में मैं बता दूं आपको कि जुआ सट्टे की इतनी भयंकर लत थी मुझे कि अगर मेरे घरवाली 20 रुपये भी घर के अंदर कहीं रख देती तो उसको खोज करके मैं उसका सट्टा लगा देता था। और 3 व्हीलर लोडिंग ऑटो भी था मेरे पास में उस समय, तो जितना भी कमाता था सब मैं जुए सट्टे में मतलब यानी कि उसको ख़त्म कर देता था। तो बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी। परिवार भी बहुत हमारी तनातनी चलती रहती थी इस आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि शाम को दूध सब्जी वगैरह भी लाना होती थी, लेकिन मैं सट्टा खेल जाता था उसका, तो बहुत परेशान था। और उसके बाद में क्या सर, अवगुणों में मैं भांग भी पी लेता था, भांग खा लेता था मैं, और 2 बीड़ी के बंडल 30 नंबर में पी जाता था, जिससे मुझे शरीर में भी बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। अधिकतर बीड़ी पीने की वजह से इस सीने में बहुत जलन हुआ करती थी और खांसी बहुत चलती थी मुझे। तो परिवार वाले भी मुझे बहुत अनाप शनाप बोलते थे कि इतनी खांसी चल रही है, इतनी बीड़ी पीते हैं, ऐसा है वैसा है। बच्चे जब सुबह झाड़ू निकालते थे घर के तो टुकड़े देख करके बच्चे भी मतलब मुझे बीड़ी के लिए ताने मारा करते थे और स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने कई बार जय गुरुदेव जी के भंडारे में जाता था, भोजन वगैरह में सेवा भी किया करते थे। तो जिस चूल्हे पर भोजन बनाते थे वहाँ पर मैंने कई बार बीड़ी के बंडल भी फेंक दिए गए, ताकि ये बीड़ी, मेरी जय गुरुदेव जी से विनती प्रार्थना करता कि ये बीड़ी मैंने आज यहाँ पर छोड़ दी है, अब आज के बाद नहीं पीऊँगा। लेकिन होता क्या था कि आधे घंटे के बाद मैं फिर किसी गुरु भाई से कहता था कि भाई मुझे बीड़ी दो, अगर बीड़ी नहीं है तो फिर बीड़ी खरीद के मैं पीता था। बहुत बीड़ी का आदी में हो चुका था ना, और शरीर में सीने में बहुत जलन मुझे हुआ करती थी सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत हताश हो चुका था केवल बीड़ी छोड़ने के लिए। तो मैंने उस पिता परमात्मा को एक अरदास लगाई कि हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर आज की तारीख में ऐसा कोई भगवान है या ऐसा कोई गुरु है जो मेरी बीड़ी छुड़ा दे। केवल इतनी विनती प्रार्थना मैंने की थी कि मेरी बीड़ी छुड़वा दे, बस मैंने इतनी विनती प्रार्थना की। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि सर मैं जल्दी चले जाता था, काम धंधा इतना हो नहीं पाता था। तो घर पे जाने के बाद मैं टीवी का रिमोट लिया और टीवी पर ये चेक किया करता था कि कौन से चैनल पर कौन सी पिक्चर अच्छी आ रही है। तो करीबन 7:30 पौने 8 का समय हो चुका था और मैंने जैसे ही रिमोट से चेंज करने लगा तो साधना टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चालू हो रहे थे। तो मेरी नज़र वहीं टिक गई और वहाँ उन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखने लगा। तो इत्तेफाक से वो उन्होंने जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी थी वो उन्होंने पुस्तक जो थी अमरवाणी उनको खोल करके दिखा रहे थे और जय गुरुदेव जी की जो वो पुस्तक पढ़ करके सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, उसको देखा मैंने तो मेरे दिमाग की बत्ती चालू हुई और मैंने कंटिन्यूट संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना चालू किए। और उन्होंने वहीं दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, मुझे तू जहाँ भी है मुझे खींच लेना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। उसके बाद हमने राधा स्वामी पंथ से जो भगत जी थे उन्हें बताई ये बातें और अन्य पंथ वालों से बताई। तो 8 लोग हम लोग तैयार हुए और 4 एक बार आए और 4 हम एक बार आए और हमने 15 दिन के अंदर 8 व्यक्ति ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से बरवाला आश्रम हिसार हरियाणा में जाकर के नाम दीक्षा ली हमने भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर पहले तो मैं आपको मेरे इस लाभ के बारे में बताऊंगा कि मैंने इतने प्रयत्न किए बीड़ी छोड़ने के, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली वो दिन है कि आज का दिन है। हम लोग बीड़ी को पीना तो दूर रहा, छूते भी नहीं है और ना किसी को पीने में सहयोग करते हैं। सर मैं 3 व्हीलर लोडिंग चलाता हूँ,
जय गुरुदेव जी के समय जब मैं जुड़ा था उस समय भी लोडिंग चलाता था, लेकिन मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो शून्य थी, क्योंकि थोड़ी बहुत कमाई होती थी तो मैं जुए सट्टे में हार जाता था और भांग वगैरह भी सेवन में किया करता था। बहुत दर्दनाक मेरी स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। परमात्मा की दया से, उनकी दिए हुए नाम से, भक्ति कमाई करने से मुझे सुबह से शाम तक परमात्मा की दया से करीबन 1000-1500 रुपये रोज़ की आमदनी उस लोडिंग ऑटो से थ्री व्हीलर रिक्शा से हो जाती है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। मेरे सीने में जो बीड़ी पीता था मैं, उसका जो जलन का रोग था वो भी बिल्कुल नाम दीक्षा लेने से, परमात्मा की भक्ति करने से समाप्त हुआ। और अब तो बिल्कुल जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है वैसा शीतलवान शरीर रहता है। और परमात्मा ने ऐसी भक्ति दी हमको। पहले तो मैं रात को 2:30 बजे उठ जाता था और 2.5 घंटे ध्यान भजन, कानों में उंगली लगाकर आंख बंद करके ध्यान करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज परमात्मा की दया से चलते फिरते नाम का जाप होता है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी, शाम की संध्या आरती, सब हमारी लोडिंग रिक्शा में ही हो जाती। इतना सरल उन्होंने मार्ग बताया और उसको करने से कई बार एक्सीडेंट भी होते होते परमात्मा ने हमको ऐसे बचाया जैसे यूँ हथेली पे रखते हैं अपने बच्चों को। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुए सद्भक्ति से आज मैं हर तरह से सुखी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो देते हैं संत रामपाल जी महाराज, लेकिन हाँ, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी जीव हैं हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो मैं अपने भाई और बहनों से जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे विनती प्रार्थना करूँगा, और विशेषकर जो जय गुरुदेव संगत में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे विनती प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का इशारा किया है। वो पुस्तक आप उठा करके देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कई बार उस पुस्तक को दिखाते हैं। तो अपनी बुद्धि से विचार करो कि जय गुरुदेव जी महाराज भी हमारे आत्मा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया था। अब हमको हमारे जय गुरुदेव जी की ही बात मान करके आ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मा का कल्याण हो सके। और संसार में जितने भी माताएं बहनें अपने पति के द्वारा नशे से जो मतलब यानी कि तकलीफ में हैं, जैसे शराब पी जाते हैं, जुआ सट्टा खेल जाते हैं, घर में बहुत बुरी हालत होती है, तो उन सबसे माता बहनों से भी विनती प्रार्थना करूंगा कि आप भी सत्संग देखिए संत रामपाल जी महाराज के और अपने पति देव को, अपने भाई बहन सबको दिखाइए और परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल हो और हमारी आत्मा अमर लोक जाकर के अमर हो जाए और सर्व सुखों को प्राप्त करे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? कई विभिन्न चैनलों पर आज परमात्मा की दया से कम 15 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं। सत्संग देखो और उसके नीचे जब सत्संग चल रहे होते हैं तो पीली पट्टी होती है, उन पीली पट्टी पर नंबर दिए हुए, उन पर संपर्क कर करके आप नामदान सेंटर का पता कर नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।